अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क की ज़रूरत इस वक्त ये है कि ऐसी लीडरशिप हो जो कौम और फरासत का मुजाहरा करे और वो तमाम बहरान जिनका हमें सामना है अगर उनका तदारक नहीं कर सकती, उनको हल नहीं कर सकती, उनको कम अज़ कम तजवीज़ हमें यकीनन दे। लेकिन आप रोज़ अखबार पढ़ते होंगे, किसी तरफ से कोई खैर की खबर नहीं है। लीडरान जिनको इन बहरानों से मुल्क को निकालना है, कौम को तसल्ली और तशफ़ी देनी है, उनकी तरफ से सिर्फ आजकल मसाइल की भरमार है। आज की नशिस्त हमने तरतीब दी है, एक न्यू जनरेशन पर्सपेक्टिव हम देना चाहते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। अगरचे इन तमाम साहिबान का जिनका तारुफ मैं अभी आपसे करवाता हूं, इनका ताल्लुक मौजूदा सियासी निज़ाम से है, लेकिन उम्र के उस हिस्से में है कि जहां पर शायद इनका सियासी पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ हो। हम इनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज में आसिफ लुकमान काजी साहब मौजूद हैं जो मुआविन खुसूसी हैं अमीर जमात इस्लामी, और काजी हुसैन अहमद साहब के सपूत भी हैं। बहुत शुक्रिया लुकमान साहब, आपने हमें आज ज्वाइन किया। चौधरी मोनिस इलाही जो मेंबर है सूबाई असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ज़ाहिर है इनकी फैमिली किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मोनिस इलाही साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लाहौर से हमजा शहबाज शरीफ साहब जो मेंबर है कौमी असम्बली के, PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। मोनिस साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। इस वक्त तमाम मुल्क की और कौम की तवज्जो जो है और नजरें जो हैं वो मौजूदा सियासी क़ियादत पर लगी हुई हैं, लेकिन सियासी क़ियादत जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है और आपका खानदान भी शामिल है, उसकी तरफ से मसाइल की निशानदही तो बहुत होती है, हल की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये हल जो है मसाइल का किस जगह पर फंसा हुआ है? बड़ी मेहरबानी तलत साहब, आज आपने ये मौका दिया, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है कि अगली जनरेशन जो है वो अपनी पिछली जनरेशन के जो आपस में इश्यूज हैं उनसे निकल के हम आगे चलें। हम बेशक ऑपोजिशन में, लेकिन आई एम विलिंग टू सिट डाउन विद एनीवन, बैठ के हम बात करें, डिस्कस करें, हर इशू को पकड़ें, उस पर एक पॉलिसी बनाएं। और जिस तरह आपने हम तीनों को इकट्ठा किया, हम तीनों फिजिकली भी बैठ के, कोई भी इशू हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, लेकिन वो इशूज और दे शुड बी मीनिंगफुल फॉर पाकिस्तान। उसके ऊपर आप बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम ये समझें कि आपके बड़े जो हैं वो फिर बैठने को तैयार क्यों नहीं है? क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा जब आप लोगों के पास पार्टी की कमान हो, क़ियादत हो, तब जाकर आप मिल बैठेंगे? अभी अगर आप सियासी तौर पर देखें तो मामला फंसा कहां पे हुआ है? ये क्यों नहीं तय हो पा रहा कि आपकी पार्टी ने पीपल्स पार्टी के साथ जाना है, PMLN के साथ जाना है और इस निजाम को किस तरीके से चलाना है? ये सियासी तौर पर ये मामला तय क्यों नहीं हो रहा? सर देखिए, हमारे सारे बड़े जो हैं दे रीजनेबल पीपल और देर ऑल पाकिस्तानीज। तो अगर हम बच्चे इनिशिएटिव लेके इस चीज को आगे चलाएं, आई एम श्योर दिल सी द लाइट। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। जहां तक बात है इत्तेहाद की, अलायंस की, हम गवर्नमेंट में नहीं है। वी लॉस्ट द इलेक्शन। दो पार्टीज हैं हु हैव वॉन द इलेक्शन विद हैवी मैंडेट एंड दे आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर जो प्रोमिसेस उन्होंने किए हैं। इफ दे फेल या इनके आपस के मामला इस तरह के हैं कि दे थिंक दे कांट गो ऑन और दे नीड आवर सपोर्ट व्हिच बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली लुकिंग फॉर राइट नाउ, तो दे शुड अप्रोच अस। अगर पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, हमें अप्रोच किया, तो वी कांट क्लोज द डोर ऑन देम। अगर PMLN ये इनिशिएटिव ले, हमें अप्रोच करें, आवर डोर्स आर ओपन फॉर देम एज वेल। लुकमान साहब, तीनों को इकट्ठा करना, शायद इससे ये गलतफहमी व्यूअर्स को हो जाए कि आपके पास कुछ ऐसा हल है जो उस जनरेशन के पास नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रही है। गलतफहमी किस तरह दूर हो सकती है? आप समझें कि ये जो एक निजाम बन गया है जिसका तसलसल है थर्ड जनरेशन के अंदर, इस परसेप्शन की नफी किस तरह करेंगे? ये चीज जनाब हम मुख्तलिफ हैं। बहुत शुक्रिया तलत साहब, आपने हमें इनवाइट किया। असल में मेरा ख्याल है कि पर्सनालिटीज का क्लैश नहीं है, इश्यूज हैं पाकिस्तान में, और खुसूसन अगर मैं जमात इस्लामी की सियासत की बात करूं, वो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि परसिस्ट कर रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है। लीडरशिप हकीकी मानों में कौम के सुपुर्द कभी नहीं की गई और हमेशा से एक हेजेमनी है, एक ऐसा क्लब है कि जिसमें आर्मी उसको लीड करती है, जर्नल उसको लीड करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट और जो फ्यूडल्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, और इन तीनों को मिला के एक ऐसा क्लब बना दिया गया है जो कि गुज़श्ता 60 सालों से इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहा है।
हकीकत में हमें रूलर्स तो बहुत मिले हैं, लेकिन लीडर्स हमें नहीं मिले। ऐसी लीडरशिप जिनकी विजन हो, जो पाकिस्तान के मसाइल के बारे में सोचते हों और उसके बारे में हल के लिए कोई प्लान रखते हों, ऐसी एक विजनरी लीडरशिप की कमी है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो नई नस्ल है, जो नई जनरेशन है, वो माजी की उन गलतियों को नहीं दोहराएगी। जिस तरीके से यहां पर अंडर हैंड डील्स के जरिए बाज लॉबीज और बाज मुक्तदिर तबके वो अंडर हैंड डील्स के जरिए या कभी कभी अलानिया डील्स के जरिए कौम का हक इख्तिदार चुरा लेते हैं, उस पर डाका मार लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली जनरेशन ये तर्ज अमल नहीं अपनाएगी और हकीकी मानों में इस मुल्क का इख्तिदार अवाम और कौम की तरफ लौटाया जाएगा। एक्सक्लूसिव क्लब का आपने जिक्र किया, जमात इस्लामी इस क्लब की गोल्ड कार्ड कैरिंग मेंबर थी ज़ियाउल हक के दौर में। आजकल मेंबरशिप कैंसिल हो गई है आपकी, या आपके ख्याल में अब कोई रुख तब्दील हुआ है? तला साहब, ये एक तबके का पसंदीदा कैचवर्ड आप कह लें या जमात इस्लामी पर तंज कह लें, इसमें सियासी हकीकत नहीं है। इसमें हकीकत तला साहब इसलिए नहीं है कि जो लोग उनकी बी टीम का किरदार अदा करते हैं उन लोगों को इख्तिदार में भी शामिल कर लिया जाता है। इसमें हकीकत इसलिए नहीं है कि गुज़श्ता 60 सालों से जमात इस्लामी कुर्बानियां देती रही है। तो जो मुक्तदिर तबके हैं, अगर वाकई हम उनकी बी टीम होते तो हम उनसे इख्तिदार में उनको वो हमें शामिल कर लेते, उसको आपको रिवॉर्ड मिलता। लेट मी गो टू मनी साहब। मनी साहब, तो हम ये अभी जिक्र किया लुकमान साहब ने कि एक तबका है इस्तेसाली, उन्होंने कहा जी कि जर्नैल उसको लीड करते हैं। आपकी पार्टी और आपके वालिद साहब ने बेतहाशा बयानात दिए और ये कहा कि हम वर्दी वाला सदर जो है हम 10 मरतबा इलेक्ट करवाएंगे। मैं जाती बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये एक नजरियाती स्टैंड रिफ्लेक्ट करता है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके हालात दुरुस्त नहीं हो, पाकिस्तान के अंदर आप ना सियासत कर सकते और तब्दीली की सियासत तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते? जी, मैं सिर्फ काई साहब से ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है इसको वो अवामी मानते हैं या नहीं? आप मानते हैं पीपल्स पार्टी और PMLN? करंट देखिए जी, जो भी हुकूमत रही है, चाहे माजी की हो या मौजूदा हो, सर आजकल की अभी जो हुकूमत पंजाब हुकूमत को भी हमें जो इनसे शिकायत है वो यही है कि इनको मैंडेट मिला था परवेज मुशर्रफ साहब की पॉलिसी। जी सर, बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूं। आपने कहा ना करने का, इन्होंने मैंडेट मिल गया, रिवर्स नहीं किया। आपने कहा ना मैंडेट मिल गया, मैंडेट अवाम ने दिया ना जी, तो देर इलेक्टेड पीपल, अवाम इनको लेके आई। तो अब इन पे तो किसी का लेबल ही ना लगा हुआ, किसी सो कॉल्ड आमिर का लेबल ही ना लगा हुआ। ये डील अमेरिका की जेर सरपरस्ती हुई है और ये अलानिया था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने भी इसका एतराफ किया था कि हमारी डील हो रही है और मुशर्रफ साहब के साथ और अमेरिका के जेर सरपरस्ती एक डील हुई। मनी साहब, तो आपका नुक्ता ये है कि आप पूछना ये चाह रहे हैं कि ये अवामी लोग हैं, एक तो इनके ऊपर एतराज ये कि ये बैक डोर्स हैं, शायद दुरुस्त नहीं है, और अगर अवामी हैं तो फिर अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो मैं जरा समझ क्या है सवाल? जी, मैं तला साहब मैं यही बात कर रहा था कि मैं पहले काई साहब से समझ रहा था कि ये इनको अवामी समझते हैं कि नहीं, वो चले इनका अपना मौक़िफ़ है, पर हर लिहाज से आप भी एग्री करेंगे इस चीज से कि इस करंट गवर्नमेंट को किसी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं थी। ये जिस तरीके से आए हैं, ये लोगों ने इनको वोट दिए हैं, राइट? और जहां तक ये बात करते हैं ना आर्मी की सपोर्ट से, अगर इस तरह देखा जाए तो पीपल्स पार्टी बनी थी जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, जनरल अयूब साहब थे उनके आमिर, और मियां नवाज शरीफ साहब जब थे तो जनरल रियाज साहब थे उनके आमिर। फर्क सिर्फ इतना है कि भुट्टो साहब ने अपने आमिर को डैडी कहा था, जनरल रियाज साहब ने मियां साहब को कहा था कि जी मेरी उम्र इनको लग जाए, और जो हमारे थे उन्होंने अनफॉर्चुनेटली हमें एंड में कहा था कि जी आप पार्टी छोड़ दें। नहीं, पार्टी नहीं छोड़ दी आपने तो बड़ी उनकी मदद की, इस तरह ना कहें, बड़ी मोहब्बत थी उनके साथ और बड़े मशवरे देते होते थे और आप उनके अंदर जितवाना चाहते थे 10 मरतबा उनको, इससे बड़ी मोहब्बत थी। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी इज्जत अभी भी करता हूँ, उसमें मुझे कोई इशू नहीं। देखिए उनसे गलतियां जरूर हुई है लेकिन उन्होंने अच्छे काम भी किए पाकिस्तान के लिए, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और जितने दिन गुजरे हैं उतना ज्यादा